गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, एंड यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हम IEP, इसका शॉर्ट नेम क्या है, IEP, ठीक है। तो इसके बारे में करेंगे हम इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए इसकी डेफिनेशन नेम से ही क्लियर हो रहा है, हमारी फुल फॉर्म से ही। ये क्या है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम है, व्यक्तिपरक शैक्षिक योजना। योजना क्या होती है, प्लानिंग होती है हमारी। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी प्लानिंग बनानी, जैसे हम मान लीजिए कोई भी कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो उसमें प्लानिंग ज़रूरी होती है। बिना प्लानिंग के वो काम सही नहीं हो पाता, ठीक है। तो प्लानिंग करनी बहुत ही ज़रूरी होती है हर काम के लिए। ऐसे ही इसमें क्या है IEP में कि जो हमारी ये शैक्षिक योजना है, इसका संबंध किस चीज़ से है कि सुनियोजित सुसंगठित रूप से लागू की गई, उद्देश्यपूर्ण ढंग से बनाई गई एक योजना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो किसके लिए बनाई गई है, बच्चों के लिए, कि बच्चों को सही शिक्षा प्राप्त हो रही है या नहीं, उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स उसमें सही ढंग से इन्वॉल्व है या नहीं। तो इस तरह से ये एक योजना है, प्लानिंग की गई। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, जो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए बनाई गई ये प्लानिंग होती है, ठीक है। बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए क्या होता है, जो हमारी ये IEP योजना है अध्यापकों को एक सुनिश्चित ढंग प्रदान करती है और उसमें मदद करती है। क्योंकि जो विद्यालय में क्या होता है, समुचित क्या है, मेन उसका अध्ययन कर जो भी मतलब उन्नति चल रही है वो सही ढंग से उन्नति हुई है या नहीं, तो इसके बारे में योजना से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारी एक लिखी गई नियोजित, पहले से ही बनाई गई नियोजित योजना है, जिसमें अध्यापक की विशेष क्या है, इसमें जो अध्यापक है विशेष क्षेत्रों में और उद्देश्य जो इसकी बनाए हैं उसमें योजनाबद्ध तरीके से क्या करता है, उसके अधिगम में मदद करता है, उसकी जो लर्निंग होती है, ठीक है। क्योंकि किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सही शिक्षा प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, ये सब इस प्लानिंग में किया जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ मेन एम्स भी हैं इस प्लानिंग के, कि जो अध्यापक होती हैं उनकी जवाबदेही का कुछ स्तर क्या होता है, बालक की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना होता है, ठीक है। मेन क्या है, बालक की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। नेक्स्ट है, जो भी बच्चों की कमजोरियां हैं, पढ़ते हुए जो भी स्टडी करते हुए आती हैं, उन कमजोरियों को दूर करना है इसकी ये जो योजना का मेन एम, ठीक है। और जो निर्धारित और उद्देश्य हमारे निर्धारित किए गए हैं उसमें जो बालक हैं उनको निपुणता विकसित करने का कार्य इन्हीं योजना से किया जाता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये योजना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इससे क्या होता है, बालक के व्यवहार में भी परिवर्तन किया जाता है, बच्चे का बिहेवियर भी चेंज किया जाता है। कई बच्चों का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तो हम इस योजना के तहत बच्चों को बहुत कुछ क्या करते हैं, प्लानिंग से सिखाते हैं और उनका बिहेवियर भी चेंज करते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसका एम्स, कि बालक में जो स्थिति के अकॉर्डिंग जो व्यवहार करने की भावना है उसमें भी क्या है, उनको भी विकसित किया जा सकता है सही ढंग से, ठीक है। तो इसके क्या थे, ये एम्स थे। ये वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला नहीं है, ये शॉर्ट में ही आने का क्वेश्चन है, तो ये 4 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद हम इसका करेंगे इम्पॉर्टेंस, इसकी IEP के इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम जो है हमारा, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। देखिए जब हमें इसका एम क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हो गया, तो हम इसकी इम्पॉर्टेंस डाल सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग ऐड करके। तो हमारी जो ये IEP प्रोग्राम है उसका महत्व क्या है, केवल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए ही नहीं है, जो हमारे डिसेबल चिल्ड्रन है, ठीक है, बल्कि जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी इसका बड़ा महत्व है। क्योंकि अध्यापन में क्या है, जो बालक की असफलता के लिए जो अध्यापक जवाबदेह कई बार नहीं होता, तो इसी IEP प्रोग्राम्स के द्वारा हम अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। और क्या है,
जो हमारी पहले कई बार हमारी जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली थी उसमें क्या था, घर एवं विद्यालय, अध्यापक एवं जो हमारे पेरेंट्स थे के मध्य कोई भी रिश्ता, कोई भी जुड़ा नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, IAP जो हमारा नियमित अध्यापक एवं जो हमारा संसाधन अध्यापक और इनके बीच में जो हमारी स्टडी, मतलब इनके बीच में जो हमारा ये प्रोग्राम बनाया गया है, वो क्या है, इन दोनों के बीच में परस्पर क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोत्साहित करता है हमारे टीचर और पेरेंट्स के बीच। ठीक है बेटा, और इस प्रकार क्या है, ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो था आपका IAP। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा आप सभी को पता है ICT का हमारा क्या है, हमारे देश में क्या सभी देशों में ICT प्रोग्राम का बहुत ही महत्व है। तो ICT क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बिना क्या है, आजकल सब कुछ अधूरा है, क्योंकि ICT जो है हमारी, उसमें आज सभी कार्य जो ICT बेस्ड ही हैं। हम छोटे छोटे, इवन हम शॉपकीपर्स के पास, मार्केट में शॉपकीपर्स हैं, वो भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। अब आप बैंकों में जाओगे, कहीं डाक खानों में जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, हर जगह क्या मिलेंगे आपको, कंप्यूटर की नीड ज़रूरी हो गई है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी डाटा स्टोरेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी एजुकेशन में भी ICT का बहुत ही महत्व है। ठीक है, तो ICT की आप डेफिनेशन लिखने के बाद अपने राइटर के अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है, तो ICT क्या है, एक तरह से वैसे अगर हम कहा जाए तो इसका नॉर्मल मीनिंग क्या है, विचारों या आंकड़ों का कंप्यूटर आधारित प्रबंधन। ठीक है बेटा, तो ICT हमारा इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ICT, ठीक है, ICT के संदर्भ में हम क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए, द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हम इसको कहें द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटजी, तो ये क्या है, इनका मिश्रित रूप है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ICT से अभिप्राय क्या है, आंकड़ों का कम्युनिकेशन ऑफ डाटा ओवर सम डिस्टेंस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, कि आंकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा क्या है, दूर तक संप्रेषण कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम इसमें आंकड़ों को भेजने और प्राप्त करने हेतु विभिन्न हार्डवेयर को जोड़ने का क्या करते हैं, ये नेटवर्क प्रयोग किया जाता है। इसमें हार्डवेयर को जोड़ने वाले नेटवर्क, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जो हमने डाटा अर्जित किया है उसको क्या करना है, जो हमारे पास डाटा आया है। देखिए, इसमें कई बार क्या होता है, आप जो कंप्यूटर में डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसको आप कॉपी में क्या करते हो, बार बार लिखते हो, लेकिन आपको कंप्यूटर में बार बार डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें हम क्या है, सेव कर सकते हैं डाटा, और जब चाहे कोई भी फाइल ओपन करके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी तरह का डाटा इसमें सेव किया जाता है, प्रेजेंटेशन की जाती है, इसमें एक्सेल में डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशंस और जो भी आप चाहो इसमें कुछ भी हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारी इसमें क्या होता है, LAN, हमारा LAN क्या होता है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, इसमें ऑफिस बिल्डिंग के भीतर ही ये आपस में लिंक कनेक्टेड होता है। ठीक है, और वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम WAN कहते हैं, ये भी क्या होता है, इंटरनेट जिसे बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र जोड़ा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। तो इसमें ये WAN और LAN, इसके द्वारा हम बहुत सारा कुछ इकट्ठा क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ICT है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ICT में हम बहुत सारी, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, डिजिटल, ये सब चीज़ें वो क्या है, हम इसमें ईमेल, ई-लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें इसमें कलेक्ट होती है। हम डिजिटल लाइब्रेरी भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके हमारी जो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज सभी बच्चों को पता है ICT के। सबसे पहले है स्टोरेज। ICT का क्या है, हम सूचनाओं का ये क्या है, स्टोर, हम
इतना इकट्ठा कर सकते हैं कि वो सारा भंडार जो होता है, स्टोर होता है, सुगम हो जाता है हमारा इसमें आईसीटी में। ठीक है, तो इस जो हमारा इकट्ठा किया गया सूचना है उसकी प्राप्ति करना भी इसमें दोबारा से सुगम हो जाती है, आसान हो जाती है। तो सूचनाओं की प्राप्ति एवं जो हमारा ये भंडारण इकट्ठा किया गया है, इन समस्याओं के समाधान के लिए भी इसमें क्या है, हमें सहायता मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का प्रयोग, आपको पता है इंटरनेट से बैठे बैठे आप क्या कर सकते हैं, इस देश से दूसरे देश में बात कर सकते हैं, फेस टू फेस कनेक्ट हो सकते हैं, अपना मैसेज बता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको कोई दिक्कत है, कोई पिक्चर भेजनी है तो कुछ भी आप जस्ट झट से भेज सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, आजकल सूचनाओं का भंडार सिद्ध हो रहा है। इसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। सभी के पास आपने देखा होगा स्मार्टफोन है। ठीक है, स्मार्टफोन में क्या है, सब इंटरनेट यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। ये भी क्या है, हमारा इंटरनेट से रिलेटेड है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये सब चीज़ यूज़ नहीं होंगी। ठीक है बेटा, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारा जो ये इंटरनेट है। इन सभी साधनों के लिए क्या है, हम जो पुस्तकालय हैं उसमें भी इन सब चीज़ों का प्रयोग, इन सब साधनों का प्रयोग कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी के लिए भी। तो जैसे हम ई बुक्स होती है, विभिन्न पुस्तकालयों की जो पुस्तकों की पुस्तकें होती हैं, ई बुक्स होती हैं, उसके रूप में बदलकर इंटरनेट के माध्यम से अगर हम विद्यार्थी और शिक्षक इन पुस्तकों का लाभ भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। देखिए, विदेशी भाषाओं को भी सीख सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। देखिए, नेट से हम कनेक्टेड होके दूसरी भाषाओं को भी अपनी भाषा से लिंक करके अपनी भाषाओं, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को एक भाषा अगर आती है तो वो उस एक भाषा से दूसरी भाषाओं को आसानी से सीख सकता है। ठीक है, तो विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए केवल हमें ये नहीं है कि हम बुक्स पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, नहीं, हम आईसीटी के द्वारा, नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने देश में बैठे बैठे दूसरे देश की भाषाओं को सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, मल्टीमीडिया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बैठे बैठे हम दूसरी भाषाओं को भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल रिसर्च। देखिए, जो हमारे रिसर्च प्रोग्राम है, पहले हमें बहुत कुछ रिसर्च के लिए इकट्ठा करना पड़ता था। हमें बहुत सारी बुक्स, हमें बहुत सारी कॉपीज़, तो एक दूसरे को क्या करना पड़ता था, लेकर इकट्ठी उसका मैटर कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। लेकिन अब हमारा जो इंटरनेट की सुविधा हमें मिली है, ठीक है, इसके द्वारा हम जो एजुकेशनल रिसर्च हमारा प्रोग्राम है उसमें भी हमारा ये अधिक सरल बन गया है। जैसे अनुसंधान, जो भी रिसर्च कार्य होता है, विशेष प्रकार की तथा विशेष प्रकार की सूचनाएं, आवश्यकताएं इसमें ज़रूरी होती हैं। लेकिन कई बार क्या होती हैं, हम उन्हें कलेक्ट आसानी से नहीं कर पाते, लेकिन आईसीटी के माध्यम से अब हमें इन्हें आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं नेट के द्वारा। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमारी जो ये अनुसंधान कार्य है उसको हम शीघ्रता से कहाँ इसका रिसर्च आराम से जो अनुसंधान कार्य है वो कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही इसका क्या कर सकते हैं, जो हमें डाटा कलेक्ट हो गया उसका परिणाम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट। देखिए, इससे मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। देखिए, आजकल जो मैनेजमेंट होती है वो क्या है, आईसीटी के सहयोग के बिना एक तरह से निसहाय सी दिखाई देती है। अगर हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा मैनेजमेंट है आईसीटी पर ही आधारित हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे प्रबंधन में क्या होता है, मैनेजमेंट में क्या बहुत सारी जो सूचनाएं होती हैं हमें चाहिए होती है, तो हम आईसीटी के माध्यम से उसमें उपलब्ध कर सकते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारा प्रबंधन कार्य होता है वो अधिक सुचारू रूप से सही चलाने में उसमें मदद मिलती है। ठीक है, स्कूलों में भी आपने देखा होगा जो हमारी एंट्रीज होती हैं बच्चों की, उसमें भी हम जो उससे सूचनाएं, रिलेटेड सूचनाएं हैं वो भी हम कंप्यूटर में क्या कर देते हैं, फीड कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी जो हमारी ये जो इनका सिलेबस होता है बच्चों का, ठीक है, इनका करिकुलम होता है, तो ये सब चीज़ें
और कंप्यूटर में फीड की जा सकती है। अब आप लोग देख ही रहे हैं, जैसे अब आपको लोगों का लेक्चर, अब आप लोग कई बच्चे बहुत दूरी के कारण या कोरोना के कारण या डेंगू के कारण नहीं आ पा रहे, तो हम आपको नेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आपको हम क्या है क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है और या मोबाइल, ICT, नेट, ये सब चीज़ें क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टीचिंग प्रोसेस। देखिए टीचिंग प्रोसेस में भी अब आप लोगों का ये टीचिंग प्रोसेस ही चल रहा है, जिससे हम क्या आपको शिक्षित कर रहे हैं, आप घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये देखिए आपके सामने ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो उसके बाद है प्री प्राइमरी एजुकेशन। प्री प्राइमरी एजुकेशन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, बच्चे जो प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं, बड़े पिक्चर्स, अल्फाबेट्स, ठीक है, वो भी जो हमारी नेट की टेक्नोलॉजी, ICT की टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा हम लोगों को नई नई चीज़ों को दिखा सकते हैं, उसके प्रभाव को दिखा सकते हैं। जो इसका स्तर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो रहा है प्री प्राइमरी एजुकेशन में। छोटे बच्चों की जो सेल्फ एंड मोटर कंट्रोल होता है या जो इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज होते हैं, उसके द्वारा बच्चों को खेल खेल में प्ले मेथड से बहुत कुछ स्टडी के बारे में सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ICT। नेक्स्ट हमारा चेंजेस इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा तंत्र में भी परिवर्तन हो चुका है। अब आप लोगों ने देखा होगा हर जगह कंप्यूटराइज हो गया है। इवन आप लैपटॉप में बहुत सारे, अब क्या है गवर्नमेंट भी लैपटॉप की सुविधा दे रही है। लैपटॉप के द्वारा बच्चों को स्टडी, उनको बुक्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लैपटॉप में सभी डाटा फीड होता है, तो उसके द्वारा भी वो क्या करते हैं अपनी स्टडी को कायम रख सकते हैं। ठीक है, ICT ने क्या किया है, पूरे जो शिक्षा तंत्र पर है उसमें व्यापक परिवर्तन ला दिए हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक दो एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे जो हमारी शिक्षण, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें क्या हो गया है, लर्निंग प्रोसेस का मुख्य केंद्र ये बन चुका है हमारा ICT। इससे जो सक्रिय अंतर क्रियाएं हैं उसकी संभावनाएं बढ़ गई है। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें